हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती 2026 नई वाली भर्ती की ओर बात करने वाले। किसी भी ट्रेड से है, किसी भी ट्रेड से है। टोटल 827 पोस्ट है, इनमें से किसी भी ट्रेड से है तो आप इस वीडियो को देखिए। अब बच्चों का ये डाउट आ रहा है, आपने नोटिफिकेशन देखा, उस नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है कि किस ट्रेड में एनएसक्यूएफ मांगा गया, किसमें एक्सपीरियंस मांगा है, किसमें क्या कुछ मांगा गया है, किसमें एनएसक्यूएफ नहीं मांगा, किसमें जो है 10th है, ओनली 12th है, किसमें आईटीआई मांगा, क्या कुछ है, पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों मैंने नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ लिया, मैं आपको बता दूंगा, अच्छे तरीके से समझा दूंगा किस तरीके से आपको करना है, किस ट्रेड से अप्लाई करना है। एक चीज बच्चों के मन में रहती है कि सर मुझे अप्लाई करना है तो मुझे किस ट्रेड से अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो किस ट्रेड में, एक्सपीरियंस नहीं है तो किस ट्रेड में, इस तरीके से। इसके साथ ही है सभी ट्रेड की जो डिटेल है वो आपको मैं बताने वाला हूं। आपको मैं एक चीज बताता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये भर्ती मिशन मोड के अंदर रहेगी। मिशन मोड कहें तो क्या होता है? मिशन मोड होता है कि भर्ती को बहुत ही फास्ट तरीके से कंप्लीट करवाना, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि कहें तो बहुत ही फास्ट तरीके से इस चीज को कंप्लीट करवाना, बहुत जल्द फिजिकल होना, बहुत जल्द आपका एग्जाम होना, बहुत जल्द आपके ट्रेड टेस्ट होना, मेडिकल होना, जो है फिर फाइनल सिलेक्शन होना। तो भाई इस भर्ती का आपको बता दूं, फिजिकल के 1 महीने के बाद में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब भाई आप एग्जाम की मेन, इसके अंदर ना एग्जाम ही होता है मेरे दोस्त। आपको मैं बता दूं, मैंने 7 एग्जाम पास किए हैं, तो आपको मैं जो भी बताऊंगा वो अच्छे तरीके से गाइड ही करूंगा, आपको अच्छे तरीके से समझे, आपके काम की चीजें ही बताने वाला हूं। देखिए मेन होता है इसके अंदर आपका एग्जाम। एग्जाम के अंदर अगर आप 100% अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके सिलेक्शन के भी चांसेस 100% रहेंगे। आपका ट्रेड टेस्ट है, मेडिकल है, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अब पूरे यूट्यूब किसी ने भी आपको ऐसा बैच नहीं दिया होगा जो आपको मैं बैच दे रहा हूं 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ में। A to Z हमारी एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाएगा। पहले 100 स्टूडेंट के लिए 199 रुपए, ठीक है। अब ये जो है प्राइस है आपका, मैं आपको बता दूं, ये खत्म होने को है और आज ही इसका ऑफर ये शायद खत्म हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि पहले 100 स्टूडेंट के लिए 199, काफी सारे स्टूडेंट ने ले लिया है। इसके बाद में आपको पे करने होंगे 699 रुपए मेरे दोस्त। 699 रुपए पे आपका ये बैच लगेगा। अभी सिर्फ आपको 199 रुपए के अंदर मिला है। इसके अंदर कोई भी ट्रेड से आप, किसी भी ट्रेड से आप हैं, ड्राइवर्स ट्रेड से भी है तो भी आप इस बैच को ले सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या खास चीजें मिलेगी, जीरो से एडवांस लेवल की आपको हम तैयारी करवा रहे हैं, फ्री स्पेशल टेस्ट दे रहे हैं। आप एक चीज देखना, कोई भी अगर आप बैच लेते हैं उसके अंदर आपको स्पेशल टेस्ट नहीं मिलेगी। अगर स्पेशल टेस्ट दी जाती है तो उसके 99 या फिर 199 रुपए आपसे अलग लिए जाएंगे, लेकिन हम आपको 199 रुपए के अंदर आपकी 99 यानी कि बैच रहा सिर्फ 100 रुपए का, इतने रुपए के अंदर आपको टेस्ट भी देते हैं। इसके साथ ही टेस्ट के साथ साथ में फ्री स्टडी नोट्स विद पीडीएफ की भी वो भी आपको देते हैं। इस नंबर पर कॉल कर लेना अगर कोई डाउट रहता है तो। और कॉल भाई लेट नाइट में मत क्या करो, कल रात को बहुत मैसेज कॉल आई थी इस भर्ती से संबंधित। इस नंबर पर कॉल करने ना लगभग मेरे से ही आपकी बात होगी, क्योंकि ये फोन मेरे पास में रहता है, ठीक है। इस नंबर पर कॉल कर लेना, कोई बैच से संबंधित डाउट है तो सिलेक्शन की 100% आपकी गारंटी रहेगी। एप्लीकेशन का नाम है A to Z फोरम, आप जो है डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का। अब मेरे दोस्त हम चलते हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पर आपको मैंने पीडीएफ दे रखी है प्रॉपर अच्छे तरीके से समझा के। यहाँ पे मैंने क्यों दिया पीडीएफ, मैंने इसलिए यहाँ पे दी है कि आपको अच्छे तरीके से भी बाद में, अगर आप 2-3 दिन बाद में, 6 महीने बाद में अगर भी पीडीएफ देखना चाहते हैं तो देख सकते हो। इसके अंदर आपका फिजिकल का भी पूरा मैटर बताएगा और इसी के अंदर हमारा बैच है, इसी एप्लीकेशन के अंदर हमारा बैच है। ये रहा एसएसबी ट्रेड्समैन और बीएसएफ रिवीजन कोर्स भी हमने लॉन्च किया है, कल ही आपका ये लॉन्च किया है। नोटिस बोर्ड के अंदर जाना है, नोटिस बोर्ड के अंदर जाते हो बिल्कुल यहाँ पे जाना है। यहाँ पे देखिए एसएसबी ट्रेड्समैन, एसएसबी एचसीएम के ऊपर हमने अपडेट दे रखी है, एसएसबी ट्रेड्समैन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे 2 पीडीएफ दे रखी है हमने, ठीक है, दोनों पीडीएफ ही आज ही अपलोड हुई है। आपका शॉर्ट फुल नोटिफिकेशन है आपका, ये रहा ऑल ट्रेड एनएसक्यूएफ विदाउट एनएसक्यूएफ, ठीक है। तो ये है आपकी पीडीएफ। सबसे पहले पॉइंट पे आपका लिखा गया कि किस ट्रेड के अंदर कितनी चेस्ट, कितनी हाइट, वेट जो भी है मांगा गया है। ये है हाइट मेल और आपका फीमेल कहां पे, ये रहा हाइट फीमेल और ये आपकी चेस्ट। फीमेल की कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, ओनली मेल का मेजरमेंट होता है। और किस कांस्टेबल ड्राइवर से है, ये कैटेगरी 170 सेंटीमीटर, एसटी कैंडिडेट ओनली 162 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट है 80 से 85, 76 से 81। ये आपका कांस्टेबल वेटरनरी के लिए आपका सामान्य जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए 170 सेंटीमीटर, एसटी कैंडिडेट के लिए 162 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए टेलर ट्रेड, सॉरी बाकी सभी ट्रेड, कुक, बार्बर,
इतनी दो ट्रेड के अंदर आपका जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस के लिए 165 और एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, और ये आपकी फीमेल की है और ये आपकी मेल की चेस्ट का है। ठीक है, तो ये बताया गया, ये आपको मैंने वैसे ही थोड़ा मोटा मोटा आपको बता दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझिए आप, यहाँ पे एक चीज समझिए, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, देखिए एसएसबी कांस्टेबल ट्रेनिंग सिद्धार्थ नोटिफिकेशन के अनुसार अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है। अब चलते हम डिटेल से थोड़ा सा। देखिए इन ट्रेड में अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। सबसे पहले देखिए कौन सी ट्रेड है आपकी, सबसे पहले ये हमारा बैच है, इसका मैंने आपको बता दिया है, इस वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कांस्टेबल वेटरिनरी की किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अस्पताल, यानी कि यहाँ पे देखिए हिंदी प्रॉपर से तरीके समझ आएगा, कोई मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अस्पताल है, वेटरनरी हॉस्पिटल में विभिन्न प्रकार के जानवरों के इलाज का 1 साल का अनुभव होना चाहिए आपके पास में, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डिनरी के लिए 10वीं पास के साथ सेंट जॉन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन या रेड क्रॉस सोसाइटी से फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आप बनवा सकते हो रेड क्रॉस सोसाइटी वाला, ये थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में, इसके अलावा या में अगर ये नहीं है तो कोई ऐसा जहां पर हॉस्पिटल जहां पे 50 बेड की सुविधा यानी कि 50 मरीजों को सुलाने की व्यवस्था है, यानी कि एक बड़ा हॉस्पिटल हुआ अपने आप में, वाले अस्पताल में कम से कम 1 साल का अनुभव मांगा गया है। ठीक है, अब देखिए कांस्टेबल कारपेंटर के अंदर इसके लिए संबंधित ट्रेड में 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। यदि अनुभव नहीं है तो 1 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट और 1 साल का अनुभव होना चाहिए, या फिर 2 साल का आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए। या तो 2 साल का आईटीआई कर लो, या फिर 1 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट, या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ में 1 साल का अनुभव। ये मांगा गया कारपेंटर ट्रेड से, और कारपेंटर ट्रेड से भाई लगभग अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो कारपेंटर, प्लम्बर इन ट्रेड से करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ट्रेड है जिनके अंदर भर्तियां आती रहती है। कांस्टेबल, गार्डनर एंड वाटर कैरियर, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, इन सभी के ट्रेड के लिए निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता है आपकी ये क्या है, संबंधित ट्रेड में 2 साल का कार्य का अनुभव, इन ट्रेड के अंदर 2 साल का अनुभव है, या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई से 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स या साथ में 1 साल का अनुभव, या तो आईटीआई कर लो, या फिर आईटीआई के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर 2 साल का कहीं भी आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, या संबंधित ट्रेड में 2 साल का आईटीआई डिप्लोमा या डिप्लोमा मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है आपका, उसके बाद में है इन ट्रेड में अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मांगा है किन में, तो है कांस्टेबल ड्राइवर, इसके अंदर आपका हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस मांगा गया, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, HLM भी होता है आपका। ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल होता है, हैवी, आप अगर जाते हो तो उनको क्या बोलना है, हैवी मोटर व्हीकल होता है, हैवी मोटर व्हीकल, HMV लाइसेंस होता है, ये आपका बड़ी गाड़ी के लिए होता है, 4 पहियों वाली गाड़ी के लिए। इस ट्रेड में अनुभव कौन से ड्राइवर के लिए पद अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उम्मीदवार के पास भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ट्रेड टेस्ट, ऊपर बताए गए सभी ट्रेड के लिए ट्रेड टेस्ट पास करना जरूरी है, ये सिर्फ पास करना जरूरी है। यहाँ पे क्या प्रेफरेंस उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो एक से अधिक कार्यों में कुशल मल्टी स्किल्ड है। उन बच्चों जैसे आप कहते हो सर मुझे बार्बर है, मुझे वाशर, मैंने इन दोनों के अंदर एक्सपीरियंस, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी इस भर्ती के अंदर, यानी कि आपका मल्टी स्किल्ड टैलेंटेड आप बच्चे हैं तो आपको फर्स्ट प्रीफरेंस दी जाएगी, वजह इनकी प्रीफरेंस आपको दी। कट ऑफ डेट, आपकी आयु और सभी प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि जो आपकी लास्ट तारीख है छपने की 30 दिन के भीतर तक पूरे होने चाहिए। आपके उसके पहले के होने चाहिए, आपका वो हुआ, मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपका मैटर बनेगा कल को, आप इससे पहले ये बनवा लेना। कल मैंने आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिखाई थी, वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट वाली वीडियो आप एक बार देख लेना। तो ये है पूरा मैटर। अब किस स्टेट से आपको अप्लाई करना है मेरे दोस्त, आपको एक बार फिर से बता देता हूं। अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं और इस बैच के थ्रू अब 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और आप चाहते हैं सर हमें कोई ऐसा बैच मिल जाए जिसे लेकर हम 100% सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही बैच ले सकते हैं, ये वाला, जिसका रियल प्राइस है 699, लेकिन अभी आपका 100 बच्चों के लिए 199 रुपए रहेगा किसी भी ट्रेड से, तो आप ये बैच ले सकते हैं। 100% सिलेक्शन की इसके अंदर गारंटी है। इस नंबर पर कॉल कर लेना अगर आपका कोई बैच से संबंधित कोई डाउट रहता है। ये नंबर
ये नंबर है आपका 7404467033। ये आपका नंबर, इस पे कॉल कर लेना, किसी भी ट्रेड से आप इसको ले सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पूरी मैंने अपडेट बता दी है किन ट्रेड से। अगर आपके पास में है कि सर मेरे पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपका जो मन करे उस ट्रेड के अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वैसे आपको मैं अगर कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉपर अच्छे तरीके से और भी गाइड करने की। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा मेरे दोस्त आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।